नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूँ। रात के 9 बज रहे हैं, पंजाब केसरी टीवी आप देख रहे हैं और आज से हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे लगातार जुड़ते रहे। नीलम जी, साहिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इमीडिएटली। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दूसरे दर्शकों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि पहले की तरह प्यार लौटाइए। अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज हम दो तीन अहम मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो टिकटों की सूची जारी हो गई है, दशहरा था आज, लंबे समय से आपको उस सूची का इंतजार होगा कि नवरात्रों में सूची आएगी, लेकिन टिकटों की सूची जारी हो गई है। 6 जिलों के प्रत्याशी तय हो गए हैं। कहाँ कहाँ किस किस को टिकट मिली है ये भी बताएंगे और बिलासपुर की रैली का मूल रूप से हम विश्लेषण करेंगे। टिकटों का मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बिलासपुर की रैली का विश्लेषण करेंगे। आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बिलासपुर में रैली करी प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने कौन सा रिवाज बदला। आपको ये भी बताएंगे कि अब सोशल मीडिया पर वो क्यों ट्रोल हो रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि मोदी की रैली से कांग्रेस ने क्यों राहत की सांस ली है। तमाम चीजें बताएंगे। ठाकुर दुर्ज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोन्टू भारद्वाज जी, थैंक यू वेरी मच। करण धीमान जी, सादर नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। आप लोग जुड़ते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है जी। फिरोज खान, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। लंबे समय बाद मुलाकात इस समय पे हो रही है तो जाहिर है कि पहले दिन जुड़ाव उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो संख्या मुझे दिख रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे मालूम है आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज बात करते हैं जी बिलासपुर में रैली की। एम्स के और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के बहाने 3,000 करोड़ से ज़्यादा के उद्घाटन हुए। इन तमाम उद्घाटनों के बहाने आज वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का चुनावी रणभेरी फूंक दी और इसको आपने विजुअली भी देखा होगा। जब उनको एक नरसिंगा भेंट किया गया तो उन्होंने उसको बजाया और वो एक सांकेतिक उद्घोष था चुनावों का। वास्तव में चुनावों का उनको जो श्री गणेश करना था वो करना था उनको मंडी वाली रैली से, लेकिन मंडी वाली रैली वर्चुअली हो पाई थी, एक्चुअली नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से। और एक्चुअली आज जब रैली हुई तो फिर एक्चुअली ही श्री गणेश भी हो गया बीजेपी के चुनाव प्रचार का, और वो भी विजयदशमी के दिन उन्होंने बार बार इसको उद्घोषित किया। लेकिन इस रैली के कई मायने और भी हैं। ये रैली जगत प्रकाश नड्डा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके घर से शुरुआत हो रही है। वो बीजेपी के सरमाएदार हैं और उसका उनको आज लाभ भी मिला बड़ी दिलचस्प ढंग से। मंडी रैली में जहां हम आप सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कितने लोग आए थे, वहीं इस रैली में ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि कितने लोग आए थे। हाँ, इस रैली का इम्पैक्ट जरूर कोई ना कोई जज करना चाह रहा था। सब लोग जज करना चाह रहे थे, आप भी जज करना चाह रहे होंगे। उसी का विश्लेषण लेकर मैं यहाँ मौजूद हूँ। बिलासपुर में रैली थी तो जिस मर्जी सेक्टर से आप लोग बुलाएं, वास्तव में ये जगत प्रकाश नड्डा की रैली थी। 2 तारीख को ही वो हिमाचल आ गए थे और पिछले 2 दिन से वो लगातार यहाँ देर रात तक रैली स्थल पर जाकर तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे थे। रैली इंप्रेसिव थी। मैसिव के ऊपर कई सवाल हो सकते हैं, वो आपको भी लग सकता है कि नहीं थी, यह लग सकता होगी, मुझे भी, मेरे भी अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन इंप्रेसिव थी रैली। इंप्रेसिव रैली होने का मतलब यह है कि जो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में इस रैली के जरिए ड्राइव करना चाहती थी वो उसने ड्राइव किया। सबसे पहले उन बातों की चर्चा करते हैं जो नरेंद्र मोदी ने रिवाज बदले इस रैली के जरिए। हिमाचल प्रदेश में नारा दिया है जयराम सरकार ने कि वो रिवाज बदलेंगे। रिवाज इस बात का कि ये जो सरकार बार बार बदलती है उस रिवाज को बदलेंगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि रिवाज अच्छा है, क्योंकि अगर कोई बात, उनका ये कहना है कि अगर कोई सरमाएदार कोई सरकार काम नहीं करती है तो उसको बदलने का रिवाज अच्छा है। रिवाज वो वाला बदलेगा या नहीं बदलेगा ये मुझे नहीं मालूम, ये तो आप तय करेंगे और इसमें अभी वक्त है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ रिवाज बदले। सबसे पहले तो उन्होंने एक संदेश दिया कि यहां बीजेपी एकजुट है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने संदेश दिया। 7 सांसद हिमाचल प्रदेश के हैं, 4 लोकसभा में, 3 राज्यसभा में। मंडी के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह सांसद बनी थी, उनको छोड़ दें तो 6 सांसद इस समय बीजेपी के हैं। 6 के 6 सांसद जो थे वो आज मंच पे थे। जगत प्रकाश नड्डा के घर में रैली थी, वो थे। अनुराग ठाकुर थे, केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप वो मौजूद थे। किशन कपूर मौजूद थे। इंदु गोस्वामी मौजूद थी और सिकंदर मौजूद थे। तो 3 राज्यसभा के, 3 लोकसभा के 7 सांसद में से 6 सांसद मंच पे मौजूद थे। ये एक, और इसके अलावा कोई दूसरा मंच पे नहीं था, मोदी जी थे और उनका बाकी स्टाफ था। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी यहां एकजुट है। अब ये संदेश देने की वजह क्या रही, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मुझे नहीं मालूम, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन एक संदेश ये दे दिया गया कि एकजुट हैं और सब एक होकर लड़ेंगे।
अब सब एक और कर लड़ेंगे, यानी सामूहिक रूप से लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने एक और रिवाज नया डाला। उन्होंने सब अपने से पूर्व के वक्ता, उनसे पहले अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले भाषण दिया, जगत प्रकाश नड्डा ने भाषण दिया, जयराम ठाकुर ने भाषण दिया और फिर मोदी जी का भाषण हुआ। तो उनसे पहले जिन तीन लोगों ने भाषण दिया, जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने, जाहिर है कि तीनों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है और मोदी जी ने किया है, हिमाचल प्रदेश को ये चीज मिली है तो मोदी जी ने दी है। तो ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से सबने कही। आप यूं भी कह सकते हैं कि किसने चालीसा गाया, किसने तारीफ करी, लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ अगर उन्हीं के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी जी की आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने ये दे दिया, वो दे दिया, नड्डा जी ने कहा कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जयराम जी कह रहे हैं कि हमको मोदी जी से ये मिला, वो मिला, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। ये दिया किसने? ये आपने दिया। आपने बोले तो जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कि ये आपने दिया, यह आपका प्यार था जिसकी वजह से मैंने ये चीजें दी। तो ये उन्होंने एक नई बात कही कि श्रेय लेने की होड़ नहीं होगी। जब उन्होंने खुद का श्रेय जनता को दे दिया तो जाहिर है कि वो एक बड़ा संदेश दे गए कि यहां ये मैंने किया, ये अनुराग ने नहीं किया, ये जगत प्रकाश नड्डा ने किया, ये जयराम ने नहीं किया, इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। वो साफ संदेश दे गए। अब जिसको संदेश समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है तो फिर ना समझे, वो अनाड़ी है। तो ये इशारों की बात थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में उसको समझाया। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी करी। बेसिकली उनके तर्कश में जितने भी तीर थे मतदाताओं को लुभाने के लिए, वो सब उन्होंने एक एक करके चलाए विजयदशमी पर। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि विजयदशमी पर जो उन्होंने रणसिंगा बजाया है वो जीत का शंखनाद, जीत का रणभेरी ही साबित हो। इसलिए उन्होंने, अब तक वो कहते थे कि मेरा हिमाचल से विशेष नाता है, मैं यहां रहा हूं, मैंने प्रभार किया, लेकिन आज पहली बार उन्होंने मंच से कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। अटल जी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने अगर कोई ये इस तरह का बयान दिया है, इतना बड़ा बयान दिया है, तो आज नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। उन्होंने कहा मैंने हिमाचल की रोटी खाई है, कर्ज भी उतारना ही पड़ेगा। मैं यहाँ का बेटा हूं, मैंने हिमाचल की रोटी खाई है और उसका कर्ज भी उतारना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे एम्स हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, चाहे दूसरे मेडिकल डिवाइस पार्क हो या दूसरी तमाम विकासात्मक योजनाएं, वो मुझे देनी ही थी। और क्यों देनी थी? क्योंकि आपने दी है, आपके वोट की ताकत थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपने अपने वोट की ताकत से दिल्ली में बलशाली बनाया, मुझे वहां पे आपने शक्ति पुंज दिया अपने वोटों के माध्यम से। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से यहां रिवाज बदलने के लिए मेरे साथियों को यहां अपने वोट की ताकत से ताकतवर बनाएं। मेरे साथियों को, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि भले ही चेहरा चुनाव का जयराम ठाकुर है, लेकिन इस चक्कर में कोई दूसरा अपने आप को पीछे महसूस न करे, उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने एक कदम और आगे जाकर बढ़कर एक रिवाज बदला जो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को बतौर बीजेपी अध्यक्ष अपना मार्गदर्शक बताया। ये नड्डा के लिए बीजेपी का अध्यक्ष होने से भी शायद बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जैसा इंसान जो दुनिया के टॉप लीडर्स में शुमार है, अगर वो कह रहा है कि नड्डा जी हमारे मार्गदर्शक हैं, तो निश्चित तौर से जगत प्रकाश नड्डा के लिए ये इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। एम्स की उपलब्धि निश्चित तौर से बड़ी है, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी सियासी उपलब्धि है। ये इस रैली का एक और संदेश था। इस रैली का एक और संदेश था जो उन्होंने दिया कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता ने अपने वोट की ताकत से हमको सत्ता दी है और हमें जनता को नहीं भूलना है। और यही नहीं, उन्होंने यहां तो कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज तो उतारना है। ये बेटे वाला जो शब्द था उन्होंने बार बार यूज किया। आगे चलकर उन्होंने माताओं बहनों का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मेरी माताओं बहनों को कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी या हो जाती है तो वो चुप रहती हैं। उनको मालूम है कि बीमारी पर पैसा खर्च होगा तो पति के पैसे लगेंगे, परिवार पर कर्ज जाएगा, बच्चों के पैसे लगेंगे, इसलिए वो छोटी मोटी बीमारियों को बताती ही नहीं है।
और वास्तविकता भी यही है। पहाड़ की नारी की ये खूबी रही है, हालांकि इसको विडंबना भी कहा जाएगा, लेकिन पहाड़ की नारी, पहाड़ की जो नारी है पहाड़ की, वो इस तरह करती है, वो छोटी मोटी दर्द को दबा जाती है। लेकिन उसने कहा कि क्यों, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने कि क्यों मेरी माता बहनें दर्द क्यों सहें, बेटा है ना, अपनी ओर को उन्होंने इशारे करके कहा। तो उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं के साथ अपना एक रिश्ता महिला शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश जो करी वो भी थी। ये दूसरा बड़ा तर्कश था। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने आप को हिमाचल का बेटा कहा है। जाहिर है कि उन्होंने एक भावनात्मक कार्ड खेल दिया। बाकी उन्होंने अलग से बातें करी, हमने विकास के ये काम किए, ये किए। जय राम ठाकुर की भी पीठ थपथपा गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो भी योजना भेजते हैं उसको डबल स्पीड से वो लागू करते हैं। और वैक्सीनेशन की बात हो जहाँ, उसको लेकर भी उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई जयराम ठाकुर की, और बाकी चीज़ों को लेकर भी जो है उन्होंने पीठ थपथपाई। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया कि वो किसी एक को ज़्यादा तरजीह दे रहे हों, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से नुकसान होगा, सबको साथ चलना होगा। और जो उनका मंत्र है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र को उन्होंने संगठन को भी दिया। जाहिर है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो अब किसी और की हिम्मत इस तरह का संकेत देने की नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सच्चाई है कि आपने किया, आपने मुझे वोट दिए, वोट की ताकत दी, आपने वहां मुझको बिठाया, अब मेरे साथियों को यहां फिर से बिठाइए। तो ये भी सामूहिक नेतृत्व, एक तरह से उन्होंने उसकी ओर को इशारा किया था। बाकी उन्होंने कहा CU है, IIT है, IIIT है, एम्स है, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने दिए हैं, और ना सिर्फ दिए हैं, हमने उनका उद्घाटन भी किया, जिसका शिलान्यास किया उद्घाटन भी उसका किया। ये रिवाज हमने बदल दिया। लेकिन इसके बावजूद जब वो जयराम ठाकुर की सरकार की एक कार्य की प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ ऐसा भी बोल गए गलती से, ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, वो गलती से भावावेश में भी हो सकता है बोल गए, कि उसको लेकर वो ट्रोल भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य हिमाचल है जिसने अपनी अलग से ड्रोन पॉलिसी बनाई है, और अब जो है ड्रोन के जरिए बड़े बड़े काम होंगे, और ड्रोन से हम किन्नौर से आलू भी ला सकेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आलू भी ढो सकेंगे। जाहिर है कि अभी ड्रोन से कहीं इस तरह की कोई प्रयोग नहीं हुए हैं कि बड़े पैमाने पर आलू ढोए जा सकें, और ये फिजिबल भी नहीं होता है। ड्रोन अभी जो इस्तेमाल हो रहा है इस देश में वो दवाइयों के लिए, जीवन रक्षक दवाइयों के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए, कहीं अगर फिजिकल बाध्यताएं आ जाती हैं, कहीं रास्ते खराब हो जाते हैं, मौसम की बाध्यताएं आती हैं, तो उस तरह से उसका प्रयोग हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर अभी देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी सक्षम नहीं है कि वो टनों के हिसाब से आलू ढो सके। तो इसको लेकर सोशल मीडिया में वो ट्रॉल भी है। चलिए, होता है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जब आप कुछ चीज़ों को फ्लो में बोलते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। मुझसे भी हो रही होंगी, और फंबल मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर जाते हैं। इसको मैं स्लिप ऑफ टंग मानता हूँ, और बाबा वेश में उन्होंने कह दिया, लेकिन जिसको मजे लेने हैं वो मजे भी ले रहा है। तो इसकी चर्चा भी जरूरी थी, क्योंकि रैली का विश्लेषण हो रहा है, तो तमाम चीज़ों को हम लोग जो है बिल्कुल निष्पक्षता से आपके आगे रखने की जो है वो कोशिश करते हैं जी। और अब बात करते हैं कि मोदी की रैली से कांग्रेस ने बड़ी राहत ली है जनाब। ये बड़ी दिलचस्प बात है। टिकटों की बात पे आ रहा हूं जी, मैं टिकटें भी जाहिर डिक्लेयर हुई है, मैं उनकी बात करूंगा। मोदी की रैली से कांग्रेस ने बड़ी राहत ली है। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों? दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रैली की सफलता को लेकर बीजेपी उतनी चिंतित भले ही नहीं होगी जितनी कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित थी कि रैली में पता नहीं कौन सा कांग्रेसी मंच से ज्वाइन कर जाएगा। कांग्रेस के पास इस तरह की सूचना थी, हमारी बात होती रहती है, और उसमें इस तरह की सूचना थी, इस तरह का उनको एप्रीहेंशंस थी कांग्रेस के लीडर्स को, कि ऐसा होता है कि हम अगर टिकट जारी कर देते हैं, कांग्रेस की सूची के भी मैं बता रहा हूं कि क्यों रुकी है, ये भी मैं आपको हिंट दे दूं। कांग्रेस की टिकटों की सूची, पहली सूची लगभग फाइनल है 25 से 30 लोगों की, लेकिन वो इसलिए रुकी हुई थी कि पता लगे कि इधर उन्होंने सूची जारी करी और उधर नड्डा जी ने 2-3 ऐसे लोग ला दिए जिनको टिकट मिला था, वही ज्वाइन करवा दिए बिलासपुर की रैली में। तो कांग्रेस इस बात से डरी हुई थी, और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपना ग्रिप टाइट रखा हो, तो बड़ी नजर रखी थी उससे इन्होंने राहत की सांस ली है कि कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस से नहीं गया है जो बड़ा लीडर हमारा है।
सुरेश चंदेल गए हैं तो वो कांग्रेस के ज़्यादा थे या बीजेपी के, ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें भी राहत महसूस कर रही है कि चलो ले गए तो उसी को ले गए जो हम उनका लाए थे। पिछले दिनों तंज कसा था मुकेश अग्निहोत्री ने कि आप हमारा एक उपाध्यक्ष ले गए पवन काजल, फिर दूसरा ले गए हर्ष महाजन, लेकिन हमारे पास आपके दो अध्यक्ष हैं, सुरेश चंदेल और खिमीराम। तो एक अध्यक्ष कल वापिस आ गया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने बहुत राहत की सांस ली है कि ऐसा कोई लीडर जिसके बारे में चर्चा है, अभी भी कांग्रेस को शक है कि ऐसे लीडर कुछ जा सकते हैं टिकट आवंटन के बाद, क्योंकि जब किसी को टिकट दे दिया जाता है उसके बाद वो पार्टी छोड़ता है तो जाहिर है जिस पार्टी का टिकट मिला हुआ होता है उसको नुकसान होता है, एक संदेश उसके खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस इस संदेश से बच गई है फिलहाल, और अब कांग्रेस पलटवार करेगी। 10 तारीख को प्रियंका गांधी सोलन में आएंगी, तो ये देखना होगा, दिलचस्प। उस रैली पे भी नजर रहेगी, उस रैली का भी विश्लेषण ऐसे ही करेंगे जैसे आप जुड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से था जी मामला रैली का। तो ये बड़ी राहत की सांस ली है। अब हम आते हैं उस बात पे कि टिकटें जारी। तो टिकटें जारी हुई आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की। रोमित सिंह ठाकुर ने ये पार्टी बनाई थी, पहले उन्होंने एक देवभूमि मंच इस तरह से बनाया था, उसकी यात्राएं हुई, कई चीजें हुई, वो सामान्य वर्ग आयोग की भी मांग कर रहे थे। अब टिकटें जारी हुई हैं जी, 6 जिलों में टिकटें जारी करी हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने अपनी। इसमें चंबा जिले की 2 टिकटें हैं, कांगड़ा की 1 टिकट है, मंडी की 2 टिकटें हैं, श्री नैना देवी जी की 2 टिकटें हैं, सिरमौर की 1 टिकट है और सोलन की 1 टिकट है। चंबा जिला की अगर हम बात करें तो चुराह से नरसिंह को प्रत्याशी बनाया है जी इन्होंने। उम्मीदवार का नाम है देवभूमि, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने चुराह से नरसिंह देव को प्रत्याशी बनाया है। डलहौजी से विधानसभा का क्रमांक है ये 4। डलहौजी से उन्होंने अशोक कुमार बकारिया को टिकट दिया है। लंबे समय से बकारिया इधर आके प्रचार भी कर रहे थे, वो बीजेपी के वहाँ पदाधिकारी थे चंबा जिला के, और पिछली बार वो बीजेपी के टिकट के तलबगार भी थे, लेकिन अंततोगत्वा अब उन्होंने अपनी लग राह चुनी है और वहां उनको टिकट जो है इस पार्टी ने दिया है, और उस कंस्टिट्यूंसी में वो लंबे समय से अपना प्रचार कर रहे हैं और जाहिर है कि वो असर डालेंगे। मैं नरसिंह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, अब जानने की कोशिश करूंगा कि कौन है, लेकिन अशोक बकारिया क्योंकि बीजेपी में रहे हैं और उनको हम गाहे बगाहे देखते रहे हैं, उनके काम को देखते रहे हैं, तो निश्चित तौर से दिस सीट जो है ये अब इसके समीकरण दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को नुकसान करेंगे। तो अब ये नफे नुकसान की चीजें भी आनी हुई शुरू हो गई हैं। और फतेहपुर से बलवान सिंह पठानिया को टिकट दिया है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर पठानिया वोट्स की अगर बात करें तो फिर ये कांग्रेस के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसी तरह सुंदरनगर से मुनीष ठाकुर को टिकट दिया है। मंडी से संजय कुमार को टिकट दिया, मंडी सदर से 2 टिकट ये मंडी जिला के हुए हैं। घुमारवीं से योगेश ठाकुर को टिकट दिया। घुमारवीं में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, अभी राकेश चोपड़ा आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उनकी टिकट भी शायद आने वाली होगी। अभी घुमारवीं से योगेश ठाकुर को टिकट दे दिया राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने, और इस एरिया में थोड़ा इनका प्रभाव है, कितना है ये तो वक्त बताएगा। श्री नैना देवी जी से जगदीप कुमार को टिकट दिया है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने, और नालागढ़ से जगदीश चंद्र को और पछाद से सुशील कुमार भृगु को टिकट दिया है। तो पछाद आरक्षित सीट है, चुराह आरक्षित सीट है, यहाँ से जो है 2 प्रत्याशी उतारे हैं। खासतौर से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये माना जा रहा था कि ये पार्टी क्योंकि आरक्षण के खिलाफ बात करती है, ये जातिगत आरक्षण के खिलाफ बात करती है और ये आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि इन लोगों को इस बात में नजर थी सबकी कि ये जो आरक्षित वर्ग के लिए सीटें हैं वहां पे क्या प्रत्याशी इनको मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते। लेकिन इन्होंने पहले ही जो 9 लोगों की लिस्ट निकाली है उसमें इन्होंने 2 चुराह से और पछाद से टिकट जो है वो जाहिर किए हैं। तो 9 टिकट इन्होंने जारी किए हैं, लेकिन जिनकी आपको इंतजार है वो टिकट कब होंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लगता है शह मात के खेल से सब इतने डरे हुए हैं कि कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता। लेकिन हम आपको वादा कराते हैं कि उनकी लिस्ट से पहले हम उनकी लिस्ट को लीक करके आपके सामने लाएंगे। लीक भी नहीं कह सकते इसको, हम अपने सूत्रों से उस टिकट वाली जो लिस्ट है वो जुटाएंगे, और हमारा ये भी वादा है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा, वो भी आपको बताएंगे जी। अभी बाकी की सुरेंद्र पठानिया बाकी की नहीं दी, इन्होंने 9 टिकटें जारी की हैं इन्होंने, और बाकी नहीं दी। अभी इंदौरा वाला मामला नहीं है, सिर्फ फतेहपुर से दी है एक कांगड़ा में, और बाकी अभी टिकटें जो हैं 9 टिकटें जारी करी हैं इन्होंने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने, रोमित सिंह ठाकुर वाली पार्टी ने। तो अभी ये देखिए सोलन की
जाहिर है कि रोमी सिंह भी लड़ेंगे, या वो कहाँ से लड़ते हैं, सोलन से लड़ते हैं, नाहन से लड़ते हैं, ये भी तय नहीं है। तो ये है जी। तो ये है जी मामला। रैली का विश्लेषण मैंने आपके साथ किया, 9 टिकटें ये जारी हुई इनकी, इसकी बात करी, और हमने आपको भी बताया कि मोदी ने कौन सा रिवाज बदला वहाँ पे और कौन सा रिवाज डालने की सीधी सीधी नसीहत दी। उन्होंने एकता का प्रदर्शन किया वहाँ से। उसके बाद वो कुल्लू गए, कुल्लू का भी दशहरा आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बहुत अच्छी संख्या में आज मेरे जुड़े। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं रोज आने की कोशिश करूंगा। मुझे मालूम है कि आपको ये शिकायत रहती है कि मैं रोज नहीं आता हूँ, और ये आपका प्यार है, ये जो शिकायत है ना, ये आपका प्यार है, ये मेरे सर माथे पे है। कोशिश करूंगा रोज आऊंगा। आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आप ही की तरह जो मेरे और सम्मानीय दर्शक मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन जिनको अब टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरी टाइमिंग पता नहीं थी उनको, तो उनको भी ये चीज़ पहुंच जाएगी, तो वो भी कल से जुड़ेंगे। तो अब हम सब आपस में जब जुड़ेंगे और एक परिवार जुड़ेगा पूरा इस तरह से, तो फिर कई बातें होंगी, कई चर्चाएं होंगी। एक एक नस, एक एक रग, एक एक विषय, एक एक समीकरण हम पॉलिटिक्स का अगले 45 दिन तक, और जब तक वोट नहीं पड़ जाते तब तक, और उसके बाद भी जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमें जो भी फीडबैक मिलता है वो आपसे मिलता है। हमारा सबसे बड़ा सूत्र आप हैं, हमारी खबरों का सबसे बड़ा आधार आप हैं। कोशिश हमारी रहती है, और हमने उस कोशिश पे आपके आशीर्वाद से खरे उतरे। हम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई विश्लेषण हम नहीं करते जो किसी के साथ पक्षपात हो, या किसी को पॉप अप कर दे, या किसी को डाउन साइज कर दे। ऐसा हम नहीं करेंगे। निष्पक्ष जो है वही करेंगे, क्योंकि ये ताकत मुझे आपने बख्शी है। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। शर्मा इंदु जी थैंक यू वेरी मच जी। अरुण कुमार जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मनोहर कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सलाम को भी मैं स्वीकार करता हूं, मुझे सारे स्वीकार है जी। चिंतपूर्णी वाला भारद्वाज जी अभी हुआ नहीं है, 9 टिकटें जारी करी इन्होंने। राजपूत आर.के. ठाकुर जी, संजीव चौधरी जी, मैं बड़े टाइम बाद आया हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं डेली आया करूंगा जी। वाटर गार्ड, IPHC सारे मुद्दे उठाएंगे जी, भूला कुछ नहीं हूं। गैप जरूर दिया, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन भूले कुछ नहीं है। ना जल रक्षकों को भूले हैं, ना NHM को भूले हैं, ना पुलिस पे बैंड वालों को भूले हैं, ना JYT 817 को भूले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इतना प्यार दिया और हम भूल जाएं? नालागढ़ से किसको टिकट मिलेगा बिल्कुल जल्दी पता लगेगा जी। अश्विनी श्रीधर जी, नरेंद्र कटवाल जी, टेकचंद जी, अभी भारद्वाज जी, अभी सिर्फ 5 टिकटें हुई अभी। जगत सिंह जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुलेरिया जी, कृतोष गुलेरिया जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका जी, थैंक यू वेरी मच। नेशी शर्मा जी, पुरुषार्थ कुमार चौधरी थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेम। सलीम कैंस जी थैंक यू। संदीप अहितान जी, सबके नाम अच्छे हैं, लेकिन कुछ नाम बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। मेघ सिंह जी, अभी भारद्वाज जी थैंक यू वेरी मच। दिनेश धीमान जी थैंक यू जी। कांग्रेस से बताएंगे जी, बताएंगे कौन किसको दे रहा बताएंगे जी। पंडित रंजीत जी, विक्की शर्मा जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जो हैं, हमारा सारा एक परिवार है, सारे लोग जुड़े हैं, बाकी लोगों को पता लग जाए कि अब मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो रहा हूँ टाइमली। कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।